नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर तीसरा लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मेरे मित्र, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर तीसरा है और हम इसे पढ़ने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आता है ना। तो मेरे में सबसे आसान चैप्टर ये है। पूरे क्लास 9 का चैप्टर जो है, अब तक मैं जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उससे भी आसान चैप्टर है तीसरा, और सबसे कम क्वेश्चन है तो इसी में। तो मेरे मित्र, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर पे जाने से पहले आप अगर नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए पॉइंट पर। कहता है क्या, क्लास 9 का चैप्टर नंबर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए, फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाइए। मेरे मित्र, आप किसी भी तरह से जुड़ जाइए। आपका एड्रेस है श्रीनगर महादेवा ट्रॉफीगंज में है। तो मेरे मित्र, इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्त चैप्टर पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, कहता क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। मेरे मित्र, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या, इसके बारे में पहले जान लें कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को 2 संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति को ही क्या कहते हैं, बिंदु निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु निर्देशांक। देख रहे हैं, ये जो पढ़ रहा हूं मैं, यही क्या हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति की स्थिति दर्शाता है ना। इधर क्या होता है, x होता है, इधर क्या होता है, x डैश होता है, इधर क्या होता है, y होता है, और इधर क्या होता है, y डैश होता है ना। जिधर डैश होता है उधर क्या उसको बोलते हैं, माइनस कहते हैं, है ना। जिधर माइनस डैश होता है क्या कहते हैं, माइनस। इधर क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर। तो दिक्कत इसको बीच, जो मूल बिंदु जो होता है, बीच वाला जो होता है बिंदु, जो बीच वाला बिंदु, तो उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर। इस पूरा लाइन को देख रहे हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। कौन अक्ष, एक्स अक्ष। आइए, जो पूरा लाइन देख रहे हो उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। दिक्कत है क्या यहाँ तक, है ना। एक्स अक्ष, पूरा लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। ऊपर से लेकर नीचे जो वाई वाला उसे क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। इसका एक और नाम है, इसी को एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं भुज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो दिक्कत है यहाँ तक, भुज कोटि में। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओ अक्षर से देते हैं, यानी कि ओरिजिन। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। कोई दिक्कत। आप सुनेंगे, ये जो है, ये कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है बाबा, तीसरा चतुर्थांश है। और ये वाला कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। चौथा चतुर्थांश। ठीक है। तो जो 2 लाइन जहां पे मिलती है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, होगा मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। और ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत। आगे सुनेंगे बाबू। पहले एक्स होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स पहले वाई, तो क्या बोलेंगे, पहले एक्स होता है। क्या होता है, तब क्या होगा, वाई होता है।
और हम लोग अंग्रेजी में पढ़े भी हैं, पहले एक्स तब वही नहीं। तो आइए बाप, अब हम इस चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में है, तो बताना कि कौन सा चतुर्थांश में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, आपको यही बताना। देखेंगे तो भाई हम पहले एक्स तब वाई लेंगे। इस घर में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश से पहले एक्स होगा ना भाई, पहले एक्स है, तो पहले एक्स में कुछ है प्लस में, देख लीजिए प्लस है तो पहले प्लस हो जाएगा, दिक्कत। फिर उसके बाद वाई होगा, तो वाई यही ना होगा, यही ना बॉर्डर इसका है, जो बॉर्डर मिलेगा तो कौन सा हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। हाँ या ना से पहले बोलिए। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है ना, कोई भी सर अगर पढ़ाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश सही से देंगे ना कि हमसे देंगे, फिर गलत हो जाएगा भाई, हमारे बात हो ना। अगर मान के चले कि दे भी दिए गलती से, तो एग्जाम में अगर प्रथम चतुर्थांश से पूछा कि कौन सा मान होता तो गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा, नहीं समझे बाबू रे। इसमें चलिए दूसरा का चतुर्थांश में क्या होगा, पहले एक्स पहले वाई, पहले एक्स क्या है माइनस में है, और वाई कुछ में हो जाएगा प्लस में। इसका बॉर्डर देखिए, जिस घर में उसका दीवार देखिए, बॉर्डर देखिए। इस घर में हम आ गए, इसका दीवार बॉर्डर क्या भैया बताइए, पहले एक्स भी है, इसमें वाई भी है, तो इन्हें भी माइनस एक्स, इन्हें भी लगा डैश, इन्हें भी क्या लगा है डैश लगा है, तो क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हाँ है ना। इन्हें कुछ प्लस में, इन्हें माइनस में बॉर्डर, तो पहले एक्स की पहले वाई, पहले एक्स होता है, एक्स में कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वाई में कुछ हो जाएगा नहीं। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन दे दे, बहुत पूछ दे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे प्लस प्लस, दिक्कत। चलिए अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दो, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, दे दिया 3 है और 2 है, जीवन के 3 2 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है ना, तो बताइए कौन सा चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा का क्वेश्चन दे रहा है -3 है 2 है, इसी पे समझाना क्या होगा, कौन सा चतुर्थांश बोलिए, द्वितीय होगा ना, द्वितीय चतुर्थांश में। क्यों, देख लीजिए माइनस है आपका प्लस है, द्वितीय होगा। क्वेश्चन तीसरा का देख लीजिए, -3 -2 द्वितीय होगा, माइनस +3 है और -2 है, क्या होगा, क्या समझ में इससे पहले बोलिए, इसमें कुछ बोलना है, इसमें मिटा दो इसको, इनको पूछना है। एग्जाम में आता है, क्लास 10 के एग्जाम में एगो पक्का है, कभी कोई तो पूछता कि ऐसे दे देगा है ना, अभी -3 और -2 है ना, और पूछ किस चतुर्थांश में होगा, तो किस चतुर्थांश में होगा बाबू, नहीं क्वेश्चन आता है जब आया हुआ क्वेश्चन। बाबू फिर से सुने, इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जाकर मिल जाते उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को अंग्रेजी में किस अक्षर से डिनोट करते हैं, ओ से, है ना, ओ से डिनोट करते हैं, यानी कि ओरिजिन होता है उसका अंग्रेजी नाम। तो दिक्कत, एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष क्या बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं। कभी कोई तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा बाबू, 3 दे देगा, 2 दे देगा, है ना, अब पूछेगा कि इनमें कौन सा कोटि है, तो कोटि क्या हो जाएगा बाबू, इसमें कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही कुछ हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ना हो जाएगा। पूछा भुज क्या है, भुज, अब भुज का हो जाएगा बाबा 3 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा आंसर। भुज बोलेगा एक साथ वाला पहले एक्स होता नहीं, और अगर बोलेगा कोटि, तो कोटि का नहीं होता वो वाई अक्ष, पहले एक्स की पहले वाई, पहले एक्स की वाई एक्स, पहले एक्स आएगा, है ना। कोई भी अगर निशान बिंदु दे रखा है तो क्या बोलेंगे, हाँ पहले एक्स की पहले वाई बोलेंगे, पहले एक्स में क्या है, इसमें 3 और वाई में क्या है। हमसे पहले पूछा कोटि क्या है, तो बोलता भुज क्या है, तो दिक्कत है, बोलिए ना, समझ में आए, इससे पहले बोलिए, आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे। कहता है कार्तीय परिधि क्या होता है, कार्तीय परिधि क्या होता है, इसे कार्तीय निकाय भी कहा जाता है। तो गणित में कार्तीय निर्देशांक परिधि समतल में किसी बिंदु की स्थिति को 2 अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्तीय परिधि कहते हैं। तो हम किससे दर्शाएंगे, एगो एक्स निर्देशांक से दर्शाएंगे, और किससे दर्शाएंगे, वाई निर्देशांक से दर्शाएंगे, नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया एक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के अंकों को द्वारा
जो दर्शाते हैं हम लोग उसे क्या कहेंगे, कार्तीय पद्धति कहेंगे। ये दर्शाएंगे, देखिए दर्शा क्या कहते हैं, आगे देखें। कहता है निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्षों का एक युग्म हमें एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के योग्य बनाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x अक्ष निर्देशांक कहलाता है तथा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि मान के चले कि हमको कोई भी मान निकालना है, कोई भी मान हो सकता है, जैसे मान 3 2 का निकालना है, तो 3 2 के जब मान निकालेंगे तो जो जहां पर जो मान निकलेगा वही क्या कहलाएगा, निर्देशांक के अक्ष कहलाएगा। नहीं, कौन कौन अक्ष मिलेगा, एगो x अक्ष मिलेगा और एगो y अक्ष मिलेगा। तो जहां मिलेगा ना बबुआ ओकरे को कहते हैं निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत? बोल रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे, कुछ कहता है कि x अक्ष को क्या बोला जाता है, शॉर्ट में बताया था, पीछे शॉर्ट में ही रह देते हैं। x अक्ष को क्या बोला जाता है बबुआ, भुज बोला जाता है, और y अक्ष को क्या बोला जाता है बबुआ, कोटि बोला जाता है। कोई दिक्कत? x अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज, और y अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है? क्या चले चले आगे बाबू, कोई दिक्कत है ना? दिक्कत है? चलिए बोर्ड पर देखे बाबू, कहता है कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेख, कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेख है ना। इस तल में बिंदु का आलेख क्या होगा, जहां जहां बिंदु पड़ेगी उसे क्या क्या नाम से जानते हैं या क्या क्या नाम होगा वही बता रहे हैं। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष बोलते हैं। मतलब नहीं समझ में आया? इसको हम पीछे पढ़ाए थे ना, कुछ पढ़ाए थे, एक्स अक्ष याद है? बोले आपको इसी के और नाम दिए थे, कुछ दिए थे, भुज दिए थे। इसका और नाम है भैया, कौन सी बउआ, क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, क्षैतिज रेखा। हम कह सकते हैं क्या कि एक अक्ष को भुजी बोलते हैं, एक अक्ष को क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से दो यहाँ लिख रहे हैं या एक डैश। उसी प्रकार से वाई के बारे में क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष ही बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, वार्धर रेखा। नहीं, ये कोटि पहनने वाला होता है, कोट उट पर हाथ बंडी नहीं रहता, उसको कोटिए कहते हैं। क्लियर? बोल नहीं रहे बाबू, आइए समझ में आए कैसे बताइए। तो एक अक्ष को क्या बोलते हैं भैया, क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ही बोलते हैं। कोई आपत्ति है तो बोलिए यहाँ तक, तो दिक्कत है बउआ। चलिए आगे देखेंगे। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल चतुर्थांश कहलाते हैं। कौन कौन याद है, भूल गया, याद आ रहा है ना? 4, ये 4 चतुर्थांश में बढ़ता है। क्लियर? फिर से कल प्लस कर देना। चलिए आगे देखेंगे। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, याद है? जहां पे जो प्रतिच्छेद करता काटता है, प्रतिच्छेद मतलब कुछ होता है एक दूसरे को काटना, तो क्या हो गया, मूल बिंदु कहलाता है। उसको किससे सूचित करते हैं, ओ से, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। किसी बिंदु का भुज एक्स अक्ष निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी होती है बिल्कुल, तथा किसी बिंदु की कोटि वाई अक्ष निर्देशांक कहलाती है। क्या मतलब समझ में आया? एक अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं भैया, कोटि। कोई दिक्कत? एक्स और वाई उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं जिसका भुज x हो तथा कोटि क्या हो, y हो। इसका मतलब समझ में नहीं आया? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बिंदु के यानी किसी भी निर्देशांक बिंदु के x और y में डिनोट करते हैं। किसी भी निर्देशांक बिंदु को किससे सूचित करते हैं भैया, x और y से। क्लियर? x क्या होता है, भुज होता है, y क्या होता है, कोटि होता है। क्लियर? देखेंगे बाबू, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x0 होंगे। आपसे x का मान पूछा है तो x0 मान होगा, अगर y पर आता तो 0y होगा रूप में होते हैं, तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0y के रूप में होंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, खाली x अक्ष पर अक्ष पर कोई x अक्ष पर बिंदु, मान देखिए फोटो, देखिए बोर्ड पर,
बाबू ध्यान से देखिए बोर्ड पर, कोई भी एक सच यही ना एक्स है भाव, ये हो गया एक्स इक्वल हो गया एक्स डैश, एक सच पर वाई पर नहीं है। तो मान के चलो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5, चलो 5 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? तो 5 लिख दिया, खाली आपसे पूछा कि एक्स पर कितना दिया है मान 5 दिया, वाई पर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक्स में लिखेंगे भाव 5 0 कुछ हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या समझ में आया? अगर वाई एस पर दिया रहता 5 तो 0 5 लिखते, क्यों काहे 0 5 लिखते? क्योंकि भैया एक्स पर कोई मान नहीं है ना। इसी प्रकार से इस पे क्या दिया है, एक्स एस पर मान दिया, वाई पर नहीं दिया है, तो एक्स का मान लिख दिया, वाई का 0 हो जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है? बोलिए, बोल रहे आप लोग। आगे देखेंगे बाप, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होता है कितना होता होगा? 0 0 होता है ना। इसका कोई मान देखिए काहे 0 0 होता है भैया? क्योंकि वो सेंटर पर है, बीचे बीच है, न एने है न ओने है ना। जो बीचे बीच यही से शुरू होता है, ऊपर जाइएगा तो 1 2 3 4 होगा, नीचे भी जाए तो 1 2 3 4 होगा, एने जाए तो -1 2 3 4 होगा, उन्हें जाए तो 1 2 3 4 होगा। समझ रहे बात को? मतलब सेंटर है, यही आपका जंक्शन है ना। जंक्शन से गाड़ी खुलेगी, जंक्शन पे सब गाड़ी लगा पड़ा, कोई दिक्कत बा? चलिए आगे। प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक के चिन्ह क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय अंक जो होता है माइनस प्लस होता है, जो पीछे बताया भी था। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस माइनस, तथा चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस माइनस। क्या बना के दिखाना होगा क्या? देख लीजिए इसको, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसे क्या बोलते हैं चतुर्थ। पीछे में बनाया था, इसमें क्या होगा? प्लस प्लस होगा, इसमें क्या होगा? माइनस प्लस होगा, इसमें क्या होगा? माइनस माइनस होगा, इसमें क्या होगा? प्लस माइनस होगा। नहीं, ये लिखा हुआ देख लीजिए आप। क्लियर? तो दिक्कत है तो बोलिए। आगे कुछ कहता है क्रमिक युग में, क्रमित युग में। ये क्या होता है क्रमित युग में? चतुर्थांश को किसी भी भाग में या एक्स वाई समतल पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक को हमेशा एक युग में लिखते हैं, जिसे क्रमिक युग में कहते हैं, है ना। कोई भी जो मान लिख रहे हैं, मतलब एक्स और वाई के मान, जैसे 2 है 3 है 4 है 5 है, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो को कहते हैं क्रमिक युग में। क्या कहते हैं? मूल बिंदु समझाई दिया, यस और नो। जो दो रेखाओं को क्या करते हैं? एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। चतुर्थांश बताइए, जो 4 भागों में बांटते हैं कब? जब एक्स और अक्ष और वाई अक्ष दोनों को क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं तब। नहीं पता है पीछे, आगे चलूं। जैसा कि फोटो में भी देख सकते हैं बनाया गया है। क्लियर? एक्स डैश एक्स डैश वाई डैश और सब बताएंगे पीछे। क्लियर? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो दिक्कत है? आगे चलो भाव, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे भाव। कहता है क्या कि एक टेबल रखा हुआ है और टेबल पर रखे लैंप समझ तो, जो लैंप तो देखे ही नहीं होंगे आप लोग। लैंप होता था, उसमें मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता था, है ना। अभी भी गांव में कहीं कहीं रखल होगा, मैं जलता उलता नहीं। अब सब गांव में लाइन पहुंच गया है, सोलर प्लेट हो गया है। तो आइए मेरे दोस्त, कहता क्या है कि क्वेश्चन पहला कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, है ना। तो एक टेबल है और टेबल पे क्या रखा गया है? लैंप रखा गया है ना। लैंप रखा गया सेंटर पर। तो आप इधर से भी ले लीजिए, है कि नहीं। तो आपको कहता है इसका आंसर क्या होगा, यही आपको बतलाना है। बुक में इसका आंसर अलग अलग दिया रखा होगा, सही बात है ना। आप चाहे तो एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, अपने से ही बना सकते हैं। मतलब यही कि मान लो कि टेबल ऐसे ही समझिए। और क्या है भाई, नाम इसको दे दीजिए A B C D, है ना। और यहाँ से यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे टेबल पे क्या रखा है? लैंप रखा गया। नहीं हो सकता क्या? टेबल पर क्या रखा गया? वो लैंप रखा गया। इसकी लंबाई 2 दे दिया, इसकी लंबाई क्या दे दिया भाई? 3 दे दिया। तो दिक्कत है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल,
नहीं, यहाँ की लंबाई क्या दे दिया है, 2 फीट है, 3 फीट है, 1 फीट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं क्या भैया कि इसका जो मान होगा वो एक जो सीधा लाइन पट वाला उसको क्या बोलेंगे, एक सच बोलिएगा, क्या है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आज जो खड़ा जो देख रहा है उसको क्या बोलेंगे, वो वाई एच बोलेंगे, है ना। बोल रहे आप लोग धरो तो बड़ा बना देंगे, ऐसे समझो, अब ऐसे समझ। हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, ये वाला जो देख रहे हैं लाइन, ये कौन लाइन देख रहे हैं भैया, ये एक सच हो गया, आया ना, बोलो ना हूँ हाँ, यस भैया, पहले कुछ हो गया वाई, पहले वाई डैश। आप बताइए एक सच पर कितना मान दे राजा, 2, वाई एच पर कितना मान दे राजा, 3, कौची हो गया भैया, आंसर हो गया। समझ में आया कि ना, हाँ इतने आसान था, कितना आसान था, इतने आसान था, समझ में आया कि ना। से पहले बोलिए, है ना हल्का है, हमको तो लगा कि टेबुलवा कहने दे दिया, आंसर कुछ भी हो सकता है, ही नहीं हो सकता, बहुत सारा गिनत होगा इस तरह से। इसको बना के दिखाइए, आइए कोई दिक्कत ना, इधर पट्टी खींच दो, पूरा लंबा कर दो, है ना, और इसको पूरा ऐसे लंबा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स एक्स पर कितना हो जाएगा बउआ, एक्स एक्स पर 2 और वाई एक्स पर ऊपर होता हुआ 1, कुछ हो गया, आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, यस अधिकार। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे क्या इसको, बहुत ही आसान है भी है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इतना देखने के लिए बहुत बड़ा है। पहला बात तो जाने की एग्जाम में नहीं आएगा, पहला बात एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा बात यह बाबू की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मान दे रखा 4 और 3 का बनाना, 3 और 4 का बनाना, क्या नहीं बनेगा क्या, आगे चले चले। तो आपका 3.1 क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया, 2 ही क्वेश्चन था। आइए एक्सरसाइज 3.2 पर चलते हैं। आइए 3.2 में क्वेश्चन नंबर पहला और पेज नंबर दे रखा है आपका 71 और 72 में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, क्लियर। आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सब एनसीईआरटी किताब से ही आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। आइए बुक नहीं है, यही एनसीईआरटी का बुक, यही वाला एनसीईआरटी का बुक, इसमें कवर होगा। अब मोटा देखना तो देख ले, मोटाई इतना बड़ा, अब तू तो मोटाई देख के भाग जाएगा, तो मोटाई देखे में नफरत है ना, यही इतना मोटा किताब है, और ये क्लास 9 के लिखल यहाँ पर, क्लास 9 की करेंगे, ठीक है। चलिए आइए 3.2 में एक्सरसाइज में क्या कहता है, पेज नंबर का लिखा रखा है, देख लीजिएगा। आइए भाई, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है बउआ कि नीचे क्वेश्चन दे रखा है और उसका क्या देना, आपको आंसर देना है, क्लियर। आइए पहला क्वेश्चन कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे, यहीं पर लिख दूं क्या आंसर है, आप लोग आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 करके लिख लीजिएगा। चलिए हम यहीं पे बना दें, यहाँ पे लिखूँ, कोई दिक्कत है किसी को, मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे भैया, क्या नंबर 1 नंबर का। कहता कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, पता है, बताएंगे कोई, क्षैतिज को क्या बोला जाता है, कौन एक सच बोला जाता है, ये कौन हो गया आपका आंसर। आगे कहते हैं ऊर्ध्वाधर को क्या बोला जाता है भैया, वाई एच बोला जाता है ना, क्या हो गया आंसर। तो दिक्कत है, आइए तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, एक सच, ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वाई एच। क्लास 10 का भी चैप्टर है, इसलिए अच्छा से देखिए आप लोग, काम में देगा, है कि नहीं। दवाई खाए तो कुछ ना कुछ ठीक होगा, बीमारी थोड़ी ना होगा। सोल्यूशन नंबर 2 सरकार भैया कहता है बाबू रे कि इन 2 रेखाओं से बने, किन 2 रेखाओं से बने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से बने
तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखना है। याद करिए, बताए तो थे अभी, ऐसे बना दिए है ना। तो इस तल में जो देखेंगे दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम लिखना, तो लिख दीजिएगा अच्छा से। आप कौची लिखेंगे भैया? प्रथम कौची? चतुर्थांश लिख लो बाबू। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश लिख लेंगे। यस और नो? छोड़ दूं? छोड़ दो कि लिख दे? अरे बोल तो दिए, रिकॉर्डिंग में सब डाल लीजिए है ना। चलिए आगे कुछ कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर यहाँ पर तीसरा कर देता हूं, और कहता है कि वो रेखा का नाम बताओ जो दोनों आपस में आकर टकराई है, कटी है ना। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं बाबू। इसको किससे सूचित करते हैं? ओ से। क्लियर? दिक्कत है क्या? मूल बिंदु का मान क्या था? 0 0। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0 0। चले आगे चले, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू की आकृति देख कर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति यही दिले है ना। तो शायद 1-2 क्वेश्चन में बताऊंगा तो शायद आप लोग बना लेंगे। 8 क्वेश्चन है क्या? फोटो दिया हुआ है और आपको देख कर बताना है। क्या बोलते हैं? इसमें 2-3 बता दे तो आप नहीं बना लेंगे पूरा। पहले एस की पहले वाई, पहले एस की पहले वाई, बोले पहले एक्स उसके बाद वाई। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ एक को फार्मूला भी तो लिखवाए हैं जी, तब फिर टेंशन काहे लेते हैं। आइए देखेंगे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कहता कि बी के निशान कितना होगा, सी का निशान कितना होगा। -3 और -5 के द्वारा बना, -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, सब दिया हुआ है ना। देख रहे कि नहीं बाबू? तो आइए बाबू ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है बी के निर्देशांक क्या होगा। तो आप इस फोटो में देखिए कि बी कहाँ है। बी कहाँ है तो मेरे दोस्त देखेंगे बी कहाँ, देखेंगे बी यहाँ नजर आ रहा है, दिक्कत। देखिए डॉट 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 भी दिया हुआ है, तो आप चाहिए तो थोड़ा के लिए मिला दी समझने के लिए, दिक्कत। अब इन्हें भी मिला दिए, तो दिक्कत है क्या? अब बताइए कि बी के निर्देशांक में आपको बताना है कि पहले x हो कि पहले y। पहले x कितना है भैया? -5। हमें लिख दे क्या? -5 हो जाएगा। और उसके बाद y के मान कितना भैया? देख लीजिए 2 है। कुछ हो गया आंसर। क्या समझ में? कैसे पहले बोलिए, समझ में आया? उसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे, उसी प्रकार चलिए इसको बता देते है ना। ये कहता है बाबू कि -3 और -5 को पहचाने कौन सा बिंदु दिया हुआ। तो सबसे पहले तो तुम ये दिमाग लगाओ कि कौन सा चतुर्थांश में होगा। तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो तुम तृतीय में देखेगा जी। तो तृतीय में देखो तो -3 और -5, तो -3 ही हो गया भैया। अब -5 यहाँ पर ही वाला है भैया, थोड़ा सा नीचे में है। कितना ऊपर कर दूं क्या? थोड़ा सा ऊपर कर दिखाऊं? देखिए कहता -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा। तो मेरे दोस्त अभी हमने क्या बोला, किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय में होगा। तो तृतीय में देखेंगे ना जी, क्या मैंने देखेंगे? ये प्रथम है, ये आई पहले पास है, कौन सी है? समझ रहे बात को? तो तृतीय भाग में देखेंगे। अब -3 और -5, तो पहले x की पहले y। x में कितना? -3 हो गया। y में कितना है? -5। -5 देखे तो कहाँ यहाँ टक्कर रहा। चलिए लाइन मिला दिया है ना। हमने मिलाया तो क्या देखा? हमने तो यही देखा किस बिंदु पर मिल रहा है भैया? कौन पर मिल रहा है? कौन सी हो गया आंसर? क्या कहते हैं? बिंदु ई क्या हो गया? आंसर। क्या इसको बना लेंगे चौथा? बोले हाँ या बोलिए। क्वेश्चन 5 से बोला डी का भुज निकालिए। डी का
तो एगो भुज होता है, एगो कोटि होता है। भुज किसे कहते हैं? एक सच को। हाँ या ना? बोलते रहिए। डी कहने बड़ा, डी है ही ना जी, अरे यही ना डी, ये हो गया कुछ मिला दी धर्म। अब बोलता है कि हमें भुज चाहिए, अब भुज कितना होगा? क्या होगा? 6। कुछ हो गया? क्या बोलते हैं? हाँ या ना? समझ में आ रहा क्या बोला से? अरे समझ में आ रहा है? चल भाव। चलिए अगर बोलता कोटि, कोटि कितना हो जाता? 2। हाँ या ना? चलिए उसी प्रकार से इसको बना लेंगे, एच की कोटि निकाल लेंगे। देखिए कोटि आ गया, निकालोगे या सौ। चलिए आगे 7वां का बिंदु एल के निर्देशांक क्या होगा? बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा? वही एक्स और वाई के निकाल दीजिए। दिखाओ, निकाल लोगे? दिखाओ कि निकाल लोगे? देखेंगे एल कहाँ, एल कहाँ भैया? खोजिए, ऊपर में है। चलिए अच्छा की बात, एल मिल गया, तो दिक्कत है? एल मिल गया ना, है ना एल। तो एल का निर्देशांक बिंदु क्या होगा? तो पहले एस की पहले वाई। चलो भैया एस में कितना? 0, वाई में कितना? कुछ हो जाएगा, क्योंकि भैया एक सच दे लाइन है, देख लीजिए कौन लाइन मिला लेना है कहीं। चलिए उसी प्रकार से बिंदु एम का निशान निकाल लेंगे। यस और नो? छोड़ दो, बना दो, बना दे, छोड़ दे। चलिए एम का निशान बिंदु कहने बड़ा एम, यहाँ एम है ना, एम। तो एम का निशान यानी बिंदु यही है। कुछ होगा पहले इसके पहले वाई, एक्स में कितना? 0 हो जाए कुछ बन गए। है ना आसान? बोल ले रहे हैं? चले आगे। एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म हो गया है। अब आइए एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारा कोई भी एगो चैप्टर बनता तो उसका एक ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, चाहे जितना भी क्वेश्चन बने या जितना भी मैं नोट्स पढ़ाऊँ, एक ही वीडियो में बनाऊंगा। क्यों? जब पढ़ाइए देंगे पूरा तो तुम तो घर में पढ़ेगा जी, इसीलिए अपने पढ़ाते हैं। आइए प्रश्नावली एक्सरसाइज कितना है? 3.3 पेज में आपका देख सकते हैं अपना एनसीईआरटी बुक में कितना है? कितना है बउआ? 76। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 76 पे जाकर देख लेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो दिक्कत बहुत ही आसान है। तो आइए इसमें कितने क्वेश्चन है देखेंगे बोर्ड पर सभी लोग। जिनको दिक्कत है पूछेंगे, समझे कि नहीं? जिनको समझ में नहीं आता बिल्कुल पूछे। एग्जाम में आता है भैया, एग्जाम में आता है, क्लास 10 के एग्जाम में भी आता है, 9 के भी एग्जाम में आता है, ठीक है? तो अच्छा से अगर पढ़ लीजिएगा तो 10 में आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए बाबू बोर्ड पर देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 को दे रखा है, स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। उत्तर सत्यापित कीजिए। मेरे मित्र, मैं एक अगर बता दूंगा तो क्या बना लेंगे? क्या एक दो अगर बता देंगे तो बना लेंगे? यस और नो? तो आइए हम तो भाई कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो दिक्कत देखेंगे। चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, एक बार आप इसका नाम दे दीजिए, मुनिया चुनिया ढूनिया कुछ नाम दे दीजिए। बी बराबर कितना लिखेंगे बाबू? बोलो बोलो, देख के बताओ। सी बराबर -1 और डी बराबर कितना लिखेंगे बाबूगा? और ई बराबर दिक्कत। हमारे चैनल पर कोई बकवास उपवास कोई शायरीबाज नहीं होता है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बाप माँ के पैसा ठगित रहो, समझा? आइए पॉइंट पर। अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बस इतने बोलते हैं, वो भी कभी कभी। हम ज़्यादा बकवास उपवास नहीं करते हैं। तुमको अच्छा लगता तो देखो भाई, अच्छा से नोट्स बनाओ अगर क्लास 9 के हो बच्चा तो, समझे? आइए पॉइंट पर। बाबूरी आपसे चतुर्थांश पूछा, चाहे तो आप फोटो ऐसे बना लो ना, कोई दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है क्या समझने के लिए? ऐसे तो समझाए हैं पीछे। एक्स क्या हो जाएगा? एक्स डैश। क्या हो जाएगा बाबूगा? वाई। और क्या हो जाएगा? वाई डैश। एने कुछ होता है माइनस, एने कुछ होता है माइनस, एने कुछ होता है प्लस, एने कुछ होता है भैया प्लस। दिक्कत एकरा बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, एकरा बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, एकरा बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, एकरा कुछ बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो दिक्कत
इन्हें कुछ होता है प्लस प्लस, इन्हें कुछ होता है बोलिए माइनस प्लस इन्हें माइनस इन्हें प्लस माइनस। आप बताइए, आप बताओ तो होगा कब जो होगा कराने से बताओ, आप बताओ, बताइए बताइए कौन सा चतुर्थांश होगा है? तो लिख लीजिएगा अपने से, कुछ लिखेंगे द्वितीय कोची आंसर बना लेंगे घरे, छोड़ दूं। उसी प्रकार से इसका पूरा तीनों माइनस एक किसका होगा है ना, तो प्लस और माइनस, प्लस सत्तर माइनस है तो प्लस और माइनस कुछ लिखेंगे चतुर्थ हो जाएगा, छोड़ दो बना लोगे ना। अगर इसका बाद भी एक में नहीं बनता तो आप समझिए कि क्या है, मगर बन दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाबू, कैसे उड़ गया रहेगा कुछ ना कुछ गायबे रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयोग लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, है ना। यहाँ पे y छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है भाई, वो ग्राफ पारना हो, ग्राफ कॉपी आता है, ठीक है। ग्राफ कॉपी पर क्या करेंगे, ग्राफ पार ले, पेंसिल से पारा जाता है, सुन रहे बाबू। इधर कुछ होगा प्लस, इन्हें कुछ होगा माइनस हो, कोई बोल नहीं रहे। इन्हें होता है x, इन्हें होता है x डन, इन्हें होता प्लस, इन्हें होता है माइनस, इन्हें कुछ होता प्लस, इन्हें कुछ होता बहुत। ग्राफ का वो नियम जान लीजिए, ग्राफ का वो नियम जान लीजिए कि अगर हम यहां से शुरू किए 1 2 3 4, बाबू ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी किए हैं, तो बाबू रे एने भी वही चलेगा कुछ ही 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, एने भी क्या चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगा। एने पर क्या चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगा। अगर हम 2 का लिए 2 का 2 4 6 8 ऐसे लिए, इधर भी क्या चलेगा 2 4 6 8 चलेगा, क्लियर। इन्हें भी क्या चलेगा -2 माइनस ऐसे चलेगा। समझ रहे बात को क्या बोल रहे से। बहुत सारा बच्चा को देखिए क्या करता है, बाबू बोर्ड पर देखेंगे बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ऊपर से लिखेगा 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा। जब भी लिखाएगा तो कहां से लिखा, आपका ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। कौन बिंदु है ये, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ही लिखाता है। कुछ लिखाता भैया मूल बिंदु से 0 1 2 3 4, सबके लिए 0 ही है। जब भी शुरुआत कीजिएगा तो कुछ करेंगे यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 से शुरू होगा। अरे सर बड़ा ग्राफ रहेगा तो 5 से लेंगे, तो 5 10 15 20 25 ऐसे लेंगे। इन्हें भी क्या लेंगे 5 10 15 25 ऐसे लेंगे। इन्हें भी क्या लेंगे 5 10 से। ऐसा नहीं कि इन्हें 1 2 3 4 लिए, इन्हें 2 का ले लिए, 2 4 6 के गैपिंग ले लिए, इन्हें 3 6 9 के गैपिंग ले लेंगे, इन्हें 4 8 के गैपिंग, तो ऐसे गलत हो जाएगा। गैपिंग जब है तो क्या होगा, बराबर होगा। गैपिंग क्या होगा, जब भी लिखे तो यहीं से लिखाएगा 1 2 3 4, ये नहीं कि से यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखा, गलत हो जाएगा। जब भी हो तो कहां से, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। और जब भी लगे तो बराबर टेबल या बराबर गैपिंग। क्या समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है तक। आइए कहता है बाबू ध्यान से देखो कितना है, पहला क्वेश्चन में है कि -2 और -8 है, यही ना बाबू। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, ये बराबर भी कोई दिक्कत नहीं, बोल लेगा आप लोग। तो कितना है, -2 है, कितना है 8 है। तो बाबू हमारा तो छोटा है, बना दिए, कर उसको दिक्कत बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बड़ा करके बनाओ, क्या समझ में आ रहा क्या। और क्या कहता है -2 8 बोला, तो -2 कहना होगा, इन्हें होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। देख लेंगे घर पे अच्छा से, कोई दिक्कत। आइए तो -2 और 8 बनाना है, तो पहले x होता है ना भैया, उसके बाद y होता है। x करना -2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, कोई दिक्कत। 8 करने जाएगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा। बोर्ड पर देखो भाई, बोर्ड पर देखो, तो -2 और 8 है, तो -2 यहाँ है भैया, 8 यहाँ है, मोटा मोटी ये नहीं मिलेगा बाप,
पहले -2 ओकर बाद 8। क्लियर? वो इतना हो, चाहे तो पेंसिल से मिला दीजिए, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ कॉपी पर मिला हुआ रहता है। यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। कुछ हो गया। उसी प्रकार से बी निकाल लेंगे क्या, कुछ ही -1 7। उसी प्रकार का सी का मान निकाल लेंगे 0 -1.25। 1.25 कैसे होगा भैया? अरे 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में बोल रहे आप लोग, 1 और 2 के बीच में 1.5 से ऊपर होगा। जैसे ग्राफ पा रहे हैं माइनस में है जी, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, मान ली माइनस में है, तो बाबू -1 1.25, तो 1 तो ये हो गया और 2 यहाँ पर है, तो 1.2 यहाँ 1.5 हो जाएगा। जब वो इतना ही में ना होगा, समझ रहे बात को? और जहाँ मिलेगा बूंदा करके क्या खुद ही कर चल भाव चले आगे। उसी प्रकार से इसका बना लेंगे, यस और नो बोलिए। उसी प्रकार से इसका बना लेंगे, छोड़ दे बना दे, छोड़ दे बना दे, चलिए इतना तो बना ही सकते हैं भाई। क्या 1 और 3 बना लेंगे, कौन सोचा लीजिए। यहाँ 1 हो गए भैया, यहाँ 3 हो गए, बन गए। अरे मिला दिले इसे कहते हो गए, बन गए 1 और 3 हो गए। कौन सी चाहे तो आप नाम लिख सकते, मान लीजिए कुछ ही दे A B C D E, आप यहाँ पे E लिख दो। हाँ बन गया। क्या बुद्धि कर, चले आगे डाले। चलिए तो मेरे मित्र, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। जो भी समझ में अगर आया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे मित्र, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को भी समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में लिखिए कि भैया क्वेश्चन नंबर इतना का समझ में नहीं आया, उतना का समझ में नहीं, इतना के समझ में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।